हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं राकेश कुमार सिन्हा फिर से आपके सामने मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक क्या है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्लास 8 का एक्सरसाइज 13A बाई RS अग्रवाल से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का है। तो गाइस चलिए देखिए, आपके मेरे सामने जो है मेरे हाथों में क्लास 8 का RS अग्रवाल की बुक है और मैं एक्सरसाइज 13A पढ़ाने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन मैं हूं तो फिर किस काम, तो मैं हूं तो फिर क्या डरना है। तो तभी तो नाम रखा गया मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स। जी हाँ मेरे दोस्तों, चलिए गाइस फटाफट बनाते हैं। सवाल क्या कर रहा है? सवाल ये कर रहा है कि दो दोस्त है ए और बी, अविनाश और विकास नाम मान लिया जाए। तो अविनाश और विकास के बारे में यह कहा जा रहा है कि अविनाश एक काम को कहा जाए उसको करने के लिए कह रहा है मैं 16 दिन कंप्लीट कर लूंगा, और बी क्या कह रहा है उसी काम को फिनिश करने के लिए क्या पूछा गया तो वो कह रहा है कि नहीं सर मैं 12 दिन इसको कंप्लीट कर लूंगा। यानी ए की कैपेसिटी थोड़ी बी से कम है। गाइस तो फटाफट कैसे करें बनाएंगे इसको हम। सबसे पहले ये समझ में आ गई बात कि ए की कैपेसिटी क्या है 16 दिन में फिनिश करने की, और बी उसी काम को फिनिश कितना दिन में कर लेता है तो 12 दिन में कर लेता है। ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क एट इट फॉर 2 days, यानी ए जो है इस काम को स्टार्ट किया और सिर्फ 2 दिन किया। उसके बाद ही वॉज ज्वाइंड बाई बी, यानी उसने बी के साथ भी ज्वाइन कर लिया। यानी बी भी आ गया कि बी तुम भी तो आ जाओ, फटाफट काम और जल्दी स्टार्ट हो जाए, फिनिश हो जाए। तो फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। टोटल टाइम बता रहा है, सवाल पूछ रहा है कि टोटल टाइम कितना लगा अगर बी को भी 2 दिन के बाद शामिल कर लिया जाए तो उस काम को फिनिश करने में। तो गाइस फटाफट बनाते हैं। ए की कैपेसिटी क्या है याद रखेंगे 16 दिन और बी 12 दिन में। चलिए गाइस फटाफट बनाते हैं। ए का 1 दिन का वर्क, ए का 1 दिन का वर्क क्या है गाइस 1/16 पार्ट्स 1 दिन का वर्क। सो ए का 2 दिन का वर्क क्या हो जाएगा गाइस 2 दिन का वर्क क्या हो जाएगा। ए एक काम को 16 में, जैसे मान लिया जाए कि ए को कहा गया 16 दिन में कर लेगा, यानी कि उसने उस काम को 16 भागों में बांटा था, तभी तो बोला कि मैं इसको 16 दिन कर लूंगा। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले क्या करता है इंसान बांट देता है। जैसे मान लिया जाए आपको कोई एक पेज का आंसर दिया जाए कि आज कितना देर में याद करोगे, तो तुमने क्या किया उस काम को कह दिया कि सर मैं इसको आधा घंटे में याद कर लूंगा, यानी 30 मिनट में इसे याद कर लूंगा। यानी उसको तुमने 30 हिस्सों में बांटा। एक पन्ने के आंसर को उसने कितने हिस्सों में बांटा 30 पन्नों में बांटा। तो 1 मिनट में कितना याद हो जाएगा 1/30। 2 दिन में 2 मिनट में 2/30, 3 मिनट में 3/30, 30 में आप 3 मिनट, 5 मिनट में तो 5/30, 10 मिनट में 10/30, 15 मिनट में 15/30 यानी आधा पेज। इसी तरीका से 30 मिनट में 30/30 पेज यानी पूरा पेज कंप्लीट, यानी 30 में 30 यानी एक पेज कंप्लीट। तो गाइस हर कोई एक दिन में कितना करेगा जितना टोटल दिन होता है उसका एक पार्ट करता है। तो 16 में दिन किया था एक काम को फिनिश कर सकता था, तो ए एक काम को 1/16 करेगा। 2 दिन में उसमें क्या करेगा 2/16 करेगा। 3 में 3 दिन में 3/16 करेगा। 5 दिन में 5/16 करेगा। 8 दिन में 8/16 करेगा। इसी तरीके से गाइस बनते हैं। तो 2 दिन में कितना कर लेगा फिनिश हो तो 2/16 पार्ट्स, 2/16 पार्ट्स यानी 1/8 पार्ट्स। 2 से 16 कर जाएंगे 1/8 पार्ट। क्लियर ना। रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ वर्क, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ वर्क ऑफ द वर्क, उस वर्क का रिमेनिंग पार्ट्स कितने बच गए तो 1। एक काम तो काम एक था उसमें से 8 काम फिनिश हो गया है, तो कितना बच गया 7/8। कैसे 8 में से गया तो 7/8 पार्ट। तो गाइस 7/8 पार्ट बच गया। कौन पूरा करेगा बी या ए और बी दोनों मिलकर करेगा, तो दोनों मिलकर करेगा। तो दोनों मिलकर करेगा तो दोनों का मिलकर का काम क्या हुआ तो सवाल के अनुसार ए प्लस बी का 1 दिन का वर्क क्या हो जाएगा गाइस 1 दिन का वर्क क्या हो जाएगा ए और बी का 1 दिन का काम। तो ए काम को करता है 1/16 में और बी उसी काम को 1/12 दिन में कर लेगा। इतना हिस्सा हो जाएगा 1 दिन में। दोनों कितना हो गया 48, 16 से 3 बार में और 12 से 4 बार में, यानी कुल मिलाकर 7/48 पार्ट। अगर वो गाइस दोनों मिल जाते हैं तो 1 दिन में 7/48 पार्ट कंप्लीट कर लेगा। लेकिन काम मेरे पास कितना बचा है सिर्फ 7/8 पार्ट। 7/8 पार्ट को कंप्लीट करना है। इतना काम 7/48 काम कितना दिन कर लेगा 7/8 पार्ट में।
यानी कि अब हमको यह पता लगाना है कि इसके अंदर 7/8 7/8 7/8 7/8 कितने बार होंगे। उतना दिन काम किया 10। नंबर ऑफ डेज वर्कड टुगेदर 7/8 पार्ट को कंप्लीट करने में 7/8 पार्ट को कंप्लीट करने में 7/48 से कितने दिन लगेगा, तो भाग देकर देख लो। तो गाइस बनाते हैं 7/8 डिवाइड को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 48 ऊपर 7 नीचे, 7 से 7 कट गया, 8 6 48 यानी 6 दिन कंप्लीट हो जाएगा। अगर ए मिला लेता है कि आओ यार बचा हुआ है 7/8 पार्ट है, चलो हम भी तुमको मिलकर काम कर लेते हैं, तो यानी कि 1/12 भी उसमें शामिल हो जाता है। 1/16 में कैपेसिटी क्या है, दोनों की कैपेसिटी बढ़ गई है 7/48। अब हमको ये पता लगाना है कि बचे खुचे पार्ट में ये एक दिन की कैपेसिटी जब ये है दोनों की, तो बचे खुचे पार्ट को पूरा एक दिन में जब ये है तो कितना दिन कर लेगा, तो भाग देकर निकाल लेंगे, डिवाइड करके निकाल लेते हैं। इसके अंदर 7/48 कितने बार होंगे वो डिवाइड करके निकाल लेंगे तो 6 बार होंगे। टोटल नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द होल वर्क इक्वल टू 6 + 2 यानी 8। नंबर 9 क्या कर रहा है कि एक पीस ऑफ वर्क और 14 दिन करता है, जबकि बी उसी काम की 21 दिन करता है। यानी ए 14 दिन में कर सकता है उस काम को, और बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। दे बिगैन टुगेदर यानी दोनों शुरू से ही दोनों मिलकर काम करते हैं और वर्क करते हैं। 6 दिन में उन्होंने वर्क किया मिलजुल कर, और उसके बाद ए फेल हो जाता है, ए फेल इल यानी ए बीमार पड़ गया, और बचे हुए काम को रिमेनिंग वर्क को बी पूरा कंप्लीट कर लेता है। तो बताना है कि इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, यानी वर्क कितना दिन कंप्लीट हुआ। यानी गाइस आपने क्या सीखा, आपने क्या सुना कि ए की कैपेसिटी 14 दिन की है, बी उसी काम को करता है 21 दिनों में, दोनों मिलकर के 7 दिन काम करते हैं। ए बीमार हो जाता है, उसका बी अकेला बच्चे खुचे काम को पूरा करता है। तो पता लगाना है टोटल कितना दिन काम हुआ। 7 दिन तो दोनों मिलकर किया, अब बाकी बच्चे खुचे का काम कितना दिन बी अकेला किया ये निकल जाए अगर, तो साथ में जोड़ देंगे हम। चलिए गाइस हम फटाफट बनाते हैं। सवाल के अनुसार ए प्लस बी का एक दिन का वर्क ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन का वर्क क्या होगा गाइस, तो समझ गए 1/14। ए एक दिन में 14 दिन ए जो है 14 डेज में अगर काम कर लेता है, का मतलब ये हुआ कि ए का एक दिन का काम 1/14, 2 दिन में 2/14, 3 दिन में 3/14, ऐसे करते थे 14 दिन में 14/14 काम फिनिश, यानी एक काम फिनिश हो गया। तो ए का एक दिन का वर्क सिर्फ, और बी का भी एक दिन का वर्क, दोनों मिल करके, तो बी के कैपेसिटी 1/21, बी 21 दिन में कंप्लीट करता, तो एक जो है एक दिन कितना कर लेगा बी 1/21, दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 42 42 14 28 34 3 बार में, 14 से 42 जो है 3 बार में, तो 3 एकम 3 और 21 से 2 बार तो 2 बार, यानी कुल मिलाकर 5/42 वर्क पर फिनिश हो गया। इतना पार्ट कंप्लीट हो गया गाइस, दोनों मिलकर एक दिन में 5/42 पार्ट कंप्लीट। तो ए और बी कितने दिन काम किया है दोनों मिलकर के, डेली 5/42, 2 दिन में 10/42, 3 दिन में 15/42, 4 दिन में 5 का 20, उसी तरीके 7 दिन में 10। ए और बी का दोनों मिल करके 7 डेज का वर्क क्या हो जाएगा, तो 7 दिन में कितने फिनिश काम हो जाएंगे, तो 7 दिन में तो 5/42 5/42 5/42 5/42 7 बार, तो 7 6 42 यानी 1/5/6, 7 दिन में 5/6 काम कंप्लीट, यानी थोड़ा सा काम और रह गया है। रिमेनिंग वर्क कितना हो गया है 10। रिमेनिंग पीस ऑफ द वर्क, उस वर्क का बचा खुचा पार्ट कितना है, तो टोटल काम तो एक था, उसमें से 5/6 हट गया तो बचा 1/6 पार्ट, 1/6 पार्ट है बचा हुआ काम, कौन फिनिश करेगा, तो बी करेगा। इस पार्ट को कौन करेगा, तो बी करेगा, यानी कि इसके अंदर 1/21 कितने बार आएंगे ये पता लगाना है कि जो बच गया काम कौन फिनिश करेगा, तो बी करेगा। बी कितना दिन करेगा ये नहीं मालूम है, तो उसके अंदर ये पता नहीं कि इसके अंदर 1/21 कितने बार आएगा। तुमको लग रहा है कि 1/21 बड़ा है, नहीं 1/6 बड़ा है, 1/6 के अंदर 1/21 कितने बार आएगा ये पता लगाना है। 10
नंबर ऑफ डेज फिनिश्ड बाय बी, फिनिश्ड बाय बी अलोन। लिख सकते हैं ना भी लिख सकते, आपकी मर्जी। एवढा 6 डिवाइड बाई 1/21, एवढा 6 डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ऊपर नीचे 1 हो जाएंगे। 3 से 2 बार में, सॉरी 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में, यानी कि 7/2 3 में कंप्लीट हो जाएगा। 7/2 यानी 3.5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो 3.5 दिन में ये जो है बंदा कंप्लीट कर लेगा अकेले। बचे हुए काम को बी कर लेगा 3.5 दिन में। तो काम कितना दिन फिनिश हुआ? 10 दिन, 7 दिन ये हुआ और 3.5 दिन ये हुआ। तो टोटल काम कितना दिन फिनिश हुआ? हेंस टोटल नंबर ऑफ डेज फिनिश द होल वर्क, पूरा वर्क को फिनिश होने में कितना दिन लगा? तो 7 दिन और प्लस ये 3.5 दिन, कुल मिला कितना दिन हो गए? 10.5 दिन हो गए। गाइस ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही आसान था, बहुत ही मजेदार था, बहुत ही इजी था गाइस। देखिए गाइस, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस कितने छोटे छोटे बन रहे हैं। ए और बी का 1 दिन का काम, चूंकि दोनों मिलकर, शुरू में इस सवाल कहा है कि दोनों मिलकर काम कर रहे थे 7 दिन तक। एक का 1 दिन का पल काम निकाल कर 7 दिन में निकाल दीजिए। 7 से गुना, जो कि 2 दिन में 2 से गुना, 3 दिन में 3 से गुना, तो 7 दिन में 7 से गुना, 8 दिन में 8 से गुना। बहुत कुछ करना नहीं है। बच कितना गया काम? तो भाई 1 में से घटा दो, बच गया कितना काम। घटाने के बाद उस काम को कौन करेगा? चूंकि ये तो बीमार हो गया था, ए बीमार हो गया, तो बचे हुए काम को कौन फिनिश करेगा? तो बी करेगा। तो बी कितने दिन में करेगा बचे हुए काम को? तो चलो नंबर ऑफ डेज निकाल देते हैं जो बी फिनिश करेगा। तो एवढा 6 में 21 कितने बार होंगे? डिवाइड करके पता लगा देते हैं। तो डिवाइड करने में मालूम है कि 3.5 दिन आ रहा है, यानी कि पूरा काम पूरा है, पूरा करने में 7 दिन और प्लस 3.5 दिन, यानी 10.5 दिन में कंप्लीट फिनिश। तो गाइस बहुत ही आसान रहा आज का वीडियो। मैं बस नहीं पढ़ाऊंगा, फिर अगले दिन में पढ़ाऊंगा। आप तब तक इंतजार करें। बाय बाय, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।